समझ में आ गया। पेज नंबर 29। 2 का 2 नंबर तक हम बता दिए थे, 2 का 2 नंबर तक बता दिए थे, हो गया था। अब आज करेंगे 2 का 3 नंबर। ठीक है, 2 का 3 नंबर देखो। 2 का 3 नंबर है 9x² माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। हम लोग पिछले बार में सवाल पढ़े थे, सवाल का फॉर्मूला भी जाने थे। फॉर्मूला क्या था? b² माइनस 4ac, यही फॉर्मूला था, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो ये रहा b, ये रहा c और ये a। x² तो हम लोग लिखते नहीं है, तो a बराबर मिल गया क्या चीज? 9, b बराबर मिल गया माइनस 24 और c बराबर मिल गया k। ठीक है, तो a बराबर 9 मिला, b बराबर माइनस 24 और c बराबर k। तो फॉर्मूला बोलता है कि b का स्क्वायर मतलब माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कौन है? 9 है, c कौन है? k है, c कौन है? k है। तो हो गया, 24 से बाहर निकालेंगे, 24 का स्क्वायर 576 और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। यहाँ माइनस है, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 क्या चीज? 36 के, 36 के। ठीक है, 36 के। अब बताओ क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे? बराबर इधर कितना मिल जाएगा? 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? 36 के को उधर फेंक दें तो कितना हो जाएगा? 576 बराबर 36 के इक्वल टू मिल जाएगा 576 बटा में 36। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 16, के इक्वल टू हो गया 16। धड़ाधड़ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है 2x² 2x² प्लस 3x 3x प्लस k इक्वल टू 0। सबका बना a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू k। फॉर्मूला कहता है b² माइनस 4ac, तो b के जगह पे क्या रखना है? 3, 3 का क्या चीज? होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2 और c का मतलब k। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूना 8 के बराबर क्या चीज? 0। 9 इक्वल टू 8 के बराबर k इक्वल टू 9/8 और बराबर के इक्वल टू आ जाएगा 1 सही 1/8, ये ना आ जाएगा 9/8 आंसर। बस खत्म, तब इतना हो जाएगा। 5 नंबर, 5 नंबर सवाल उतारो, 5 नंबर सवाल उतारो। देखा जाए, देखो हम लोग को ए बताओ, ए क्या है? ए कहीं पर है यहाँ पे कुछ? तो क्या मान लेंगे? बी बराबर क्या मानेंगे? -2 ब्रैकेट में 5 प्लस कितना? 2k। और सी बराबर क्या मानेंगे? 3 ब्रैकेट में 7 प्लस 10k। ठीक है, ब्रैकेट में 7 प्लस 10k इक्वल टू 0। डी इक्वल टू फॉर्मूला बताइए तो b² माइनस 4ac। तो b² मतलब हो गया आपका -2 और यहाँ पर ब्रैकेट है एक तो आप क्या करो कि इसको छोटा मजला ब्रैकेट में दे दो, प्लस 2k का क्या चीज? होल स्क्वायर। ठीक है, 2k का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? इसी को देखो, इसी को लिखे हैं हम मजला ब्रैकेट देखे, क्योंकि होल स्क्वायर सब पे चढ़ेगा। अब हो गया आपका -4, ए का मतलब 1 और सी का मतलब 3, यहाँ पे भी हमको चढ़ाना पड़ेगा 3 ब्रैकेट में। अच्छा, इसे ऐसे रख देते हैं इंटू 3, 7 प्लस कितना? 10k इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, 4 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और माइनस माइनस भी तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे हो गया 5 प्लस 2k का क्या चीज? होल स्क्वायर माइनस 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 12 ब्रैकेट में रख दो, 7 प्लस कितना? 10k बराबर 0। हो गया। देखो a प्लस बी का क्या निकलेगा? होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो। 4 हो गया, 4 रहेगा ही, निकालो a प्लस बी का। 5 का स्क्वायर 25। अब बताओ, 5 दूनी के 10, 10 और 10 दूना 20, कितना हो जाएगा? 20 के हो जाएगा ना? कैसे समझ में आया? कितना जो तो चल गया ऊपर से, माथा के ऊपर से चल गया कितना जो। ए और यहाँ पे क्या चीज? बी। तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस 2, a मतलब 5 और b मतलब 2k। ठीक है, 2k प्लस डाल दिया माइनस 2k प्लस, बताओ 2k का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना? 5 दूना 10 दूना आ गया 20 के। कैसे किया ये वाला? 5 दूनी के 10, 10 दूना 20 हो गया 20 के। और यहाँ बताओ
4k का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और k का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 4k का स्क्वायर। ठीक है, 4k का स्क्वायर। आगे इधर बढ़े, माइनस, इसको हम कर देते हैं इस साइड नोट में, किसमें, नोट में। चलो, 12 सते होता है 84, अब 12 दसे होता है 120, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 दसे 120 के बराबर कितना, ठीक है, ठीक है कि नहीं। अभी तीनों का 4 के साथ गुणा होगा, 25 चौके 100, 20 चौके 80 के, 4 चौके 16 के स्क्वायर, माइनस 84, माइनस 120 के बराबर 0। नंबर नंबर एक जगह, स्क्वायर स्क्वायर एक जगह, और जो के है उसको एक जगह किया जाए, किया जाए। स्क्वायर है, देखो एक ही को खाली स्क्वायर है, तो इस पे 16 के का स्क्वायर सजा लिया जाए, 16 के का स्क्वायर। और क्या बचाओ, 80 के, और यहाँ पे कितना है 120 के, 80 के और 120 के, 80 के छोटा है और 120 के बड़ा है, लेकिन इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, छोटका में से बड़का गया तो सामने माइनस लग जाएगा, 40 के हो जाएगा। यहाँ बचेगा 100, प्लस में है, यहाँ 84 है माइनस में, तो 100 में से 84 गया, बचा कितना, 16, कितना बचा 16 बराबर कितना। अब यहाँ से कोई एक चीज कॉमन लेंगे, कॉमन लेके इसको बांट देंगे, सब देखो 8 के पारा में जाता है कि नहीं जाता है, जाता है, तो 8 को ले लिए कॉमन, 8 को क्या ले लिए कॉमन, 8 को कॉमन लेके बताओ ब्रैकेट में क्या रखे, बताओ ब्रैकेट में क्या रखे, बताओ। 8 को कॉमन लेके 2k का स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बोलो, समझ में आया तो बोलो। 8 से 2 का गुणा करेंगे 8 दूना 16, 8 से 5 का गुणा करेंगे 8 पचे 40, और 8 से 2 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16। हम लोग जानते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसके बराबर 0, तो हम लोग को मिल गया 2k का स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल गया। अब हमको ऐसी संख्या चाहिए कि 5k का क्या कर दे, माइनस कर दे, और हमको 4 चाहिए क्योंकि 2 दूनी के 4, तो देखो 2k का स्क्वायर माइनस 4k माइनस के, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बोलो, रख सकते हैं कि नहीं बबुआ बताओ। देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस, अब 4k से k का गुणा करेंगे 4 एक कम 4, और 4k और एक के जुड़ेगा तो 5k, लेकिन साइन चेंज होगा नहीं होगा। अब बताओ, अब बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं। 2 को कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर कुछ रख दो, 2k को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर k माइनस 1 रख सकते हैं, बोलो, ये दोनों निकालना है ना हमको। ओहो, कुछ गलती कर दिए क्या, 4k माइनस के, ओहो यहाँ पे 2 ना होगा, 2 ना होगा यहाँ पर, 2k से k का गुणा किए 2k स्क्वायर, और यहाँ पे 4k चाहिए, तो 2 दूनी के 4, तो एक ब्रैकेटवा में और पड़ेगा कि नहीं, याद करिए करोड़ साल पहले बताए थे जब पृथ्वी नहीं बनी थी तब भी। अब तो मैंने कितना रखेंगे, 2k से k का गुणा किए 2k स्क्वायर, 2k से 2 का गुणा किए 4k, 1 से k का गुणा करेंगे k आ जाएगा, इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2। अब इससे बेहतर हमको कौन समझा देता बताओ, इससे बेहतर हम नहीं समझा सकते भाई, ठीक है, घोर के भी नहीं पिला सकते। तो कितना आ गया 2k माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर, ये हम जिंदगी भर से यही रटते आ रहे हैं, 2k माइनस के, ये ब्रैकेट के कहाँ है बाहर, इसको एक ब्रैकेट में बराबर क्या लगाएंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर 2 है उसके बराबर भी क्या है, तो हम लोग को मिल गया कि 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, और मिल गया k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही ना मिला। देखो 2k माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला, और वो क्या मिला k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बताओ इधर कितना होगा, 2k माइनस 1 उधर फेंक देंगे 1 हो जाएगा, k इक्वल टू 1/2, इधर k इक्वल टू 2, k माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 में, तो बताओ k इक्वल टू क्या आ गया 1/2 या 2, ठीक है, समझ में आ गया आंसर। चलो देखो, a है यहाँ पर 3k प्लस 1, b है 2k प्लस 1, और c है k।
फॉर्मूला कहता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहता है। चलिए, तो बी स्क्वायर में हम लोग किसको सजाएंगे, 2 को। तो देखो इसमें 2 को ब्रैकेट है ना, एक ब्रैकेट है ना, तो इस ब्रैकेट में ऐसे डाल देंगे 2k+1 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर देना है मेरे को, ठीक है, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा 4, ए की जगह पे क्या रखेंगे, हाँ यहाँ x को रखेगा, इस सवाल में भी तो x था, कहीं रखा था, इस सवाल में भी तो एक्स स्क्वायर था, कहीं रखा था, x कहीं रखा जाता है। मुझको अचंभित इस बात का है कि तुम लोग 1 से लेकर पूरा यहाँ 6 नंबर तक बना लिया, 5 नंबर तक, किसी भी सवाल में हम लोग x का कोई उपयोग नहीं किया है। बहुपदी व्यंजक कहता है कि x नहीं लगाने की जरूरत है। हाँ, पहला नंबर सवाल देख तो रे गधा, 49x² है ना, उसके बाद प्लस क्या है, kx है, तो क्या हम लोगों ने कहीं पर kx रखा था, k रखा था ना, लेकिन x रखे थे तब, और c क्या रखे थे, 1। अभी भी जो हम लोग 3 नंबर 2 नंबर सवाल बनाए, इधर देखो समझा दे तुमको, x² कहीं रखे हैं, x², यहाँ x है, कहीं रखे हैं, इस समय कहीं नहीं पूछा। अच्छा, तो ब्रैकेट रहे चाहे नहीं रहे, इसका ये दर्शा रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि देखो हमको बस इतना ही लिखो, x मत लिखो, ठीक है। 3k प्लस क्या है, +1, ये हम इन ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। अब हो गया यहाँ सी के जगह पे, ठीक है, गुणा किया जाए, अब गुणा किया जाए, बोलो गुणा किया जाए, बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और यहाँ पे हो जाएगा k+1 का क्या चीज, होल स्क्वायर, माइनस इधर 4 से k का क्या कर दो, गुणा कर दो, 4 से k का गुणा, बाद में ये वाला गुणा कर देंगे, 4 से k का गुणा करेंगे 4k, ब्रैकेट में 3k+1, ठीक। अब समझ में आ गया। इसका क्या होगा, a+b का होल स्क्वायर लगेगा, लगेगा ना भाई, तो 4, बताओ a+b का होल स्क्वायर मतलब k+1 का क्या चीज, होल स्क्वायर, k का स्क्वायर +2ab+b², ये ना होता है फॉर्मूला। तो k² यहाँ पे क्या रखेंगे, k² प्लस क्या चीज, 2k +1 4 हो गया, 4 ब्रैकेट के अंदर k² +2k+1, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस इधर 4k से 3k का गुणा करेंगे, कितना होगा, 4×3 क्या होगा ना, इससे आवाज आएगा बहुत ज्यादा है, इसके पास मुंह के पास रहेगा ना तो उतना आवाज कवर नहीं करेगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। अब देखो, तो यहाँ पे 4×3 कितना हो गया, 12k, कितना हो गया, 12k का स्क्वायर, क्योंकि k है, k का स्क्वायर है। अब 4k को +1 करेंगे तो 4k प्लस माइनस माइनस -4k हो जाएगा, -4k, कोई दिक्कत। इसका आप गुणा होगा, 4 से k का स्क्वायर का गुणा करेंगे 4k², 4 से 2 का गुणा करेंगे 8k, 4 -12k का स्क्वायर -4k, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब स्क्वायर वाला को एक जगह, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, तो एक जगह कर देंगे। 8 4 है छोटा और 12 है बड़ा, लेकिन इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो माइनस लगेगा, सामने सामने लग जाएगा -8k का स्क्वायर, ठीक। इधर है 8k और इधर क्या है 4k, तो 8k में से 4k चला गया, क्या बचेगा, +4k, अब प्लस क्या चीज 4 इक्वल टू, यहाँ पे लग जाएगा माइनस, कॉमन चल जाएगा, तो इधर सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8k का स्क्वायर -4k -4 इक्वल टू 0,
जहाँ पे माइनस नॉट इज इक्वल टू 0। मिल गया मेरे को, क्या क्या मिल गया, 8k का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू, ठीक है, समझ में आ गया। और वही मिडिल टर्म फैक्टर। चलो हाँ, 2 से काट दो, 2 से काटो ना, ये हो जाएगा। अच्छा पहले इतना करो ना, इसी में भी निकाल सकते हो। देखो इधर से कॉमन ले सकते हैं, -4k, सॉरी सॉरी 4 ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर रख दिए 2k का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस भी बाहर चला गया है, यहाँ पे k -1 बराबर 0। तो हम लोग लिख सकते हैं कि -4 नॉट इज इक्वल टू 0। तो मेरे को मिल गया कितना, 2k का स्क्वायर माइनस k -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मिडिल टर्म फैक्टर कर लेंगे। मिडिल टर्म फैक्टर क्या करेंगे, देखो 2k का स्क्वायर माइनस 2k प्लस k -1 इक्वल टू 0। देखो k है, यहाँ पे 2k है, ऊपर से माइनस में है, तो छोटा में से बड़ा गया तो एगो k बचेगा ना, और सामने माइनस लग जाएगा। ये देखो ये k क्या है, छोटा है, 1 है, यहाँ पे देखो 2k है और प्लस है 1k, ठीक है 1k। तो 1k में से यहाँ सामने माइनस है, तो बताओ ये 1k इधर आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 2k, तो छोटका में से बड़का जाएगा तो माइनस है ना बचेगा। समझ में आ गया। अब बताओ किसको कॉमन रखे, बोलो बोलो बताओ किसको कॉमन रखे, किसको कॉमन रखे 2k को कॉमन रखेंगे, 2k को कॉमन रख के ब्रैकेट के अंदर k -1, यही ना होता है। 2k से k का गुणा किए 2k स्क्वायर, माइनस 2k से 2k का एक को गुणा करेंगे 2k आ जाएगा। एक को ब्रैकेट और चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बताओ इधर कितना रखे, -1, कैसे -1 +1 ना, k से 1 का गुणा करेंगे k मिल गया। देखो इस दोनों को इसमें सॉल्व कर दिए और ये दोनों को सॉल्व करना है इसमें, तो k से 1 का गुणा करेंगे k प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 का गुणा किए 1 बराबर, तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 और k -1 इक्वल टू भी 0। तो 2k इक्वल टू हो जाएगा -1, k इक्वल टू -1/2 और k इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, कैसे, यह समझ में आ गया ना। तो k बराबर -1, -1 प्लस 1 को उधर लेके गए -1, इधर -1 वाला उधर चल जाएगा, तो k इक्वल टू बताओ क्या आएगा, -1/2 या 1। देखो क्या बोले हैं, निम्न प्रदत्त द्वारा द्विघात समीकरण बनाएं। द्विघात समीकरण आप लोग का सवाल में दिया हुआ है 4 और 2। देखो द्विघात समीकरण इसको बनाना है, मतलब नंबर दे दिया है, इसके अनुसार आपको द्विघात समीकरण बनाना है। अभी तक आप लोग का द्विघात समीकरण बना हुआ था, उसको सॉल्व करके निकाल रहे थे। अभी क्या करना है, नियम के अनुसार आपको बनाना है। तो उसका फॉर्मूला है x² माइनस मूलों का जोड़, मूलों का जोड़ मतलब दोनों को जोड़ना है, अल्फा और बीटा। तो ये देखो ये है अल्फा और ये क्या है बीटा, यानी 4 और 2 यहाँ पे बैठा देंगे, x लगा देंगे, प्लस कर देंगे और अल्फा बीटा का फिर इंटू हो जाएगा, यानी 4 और 2 का क्या करना है, इंटू करना है। समझ में आ गया, समझ में आया। बस उसके बराबर क्या करना है 0, इस फॉर्मूला के बेस पे सजा देंगे, वही आंसर होगा। खाली इस फॉर्मूला के बेस पे क्या करना है, सजाना है। हुआ कि नहीं। देखो सवाल देखो, 3 का 1 नंबर सवाल देखो, 3 का 1 नंबर 4 और क्या दिया है 2। 3 का 2 नंबर देखो तो कितना है -4 -3। 3 नंबर देखो तो क्या है -4 3। 4 नंबर क्या है 5 -3, ये दिया है, दो दो को सब दिया है। फॉर्मूला अभी हम लोग आपको बताए, फॉर्मूला बताए क्या चीज, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इधर पे x प्लस 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 अल्फा इंटू बीटा, यही है बराबर 0। इसी फॉर्मूला के बेस पे रखना है, ये है अल्फा और ये बीटा। चलो x² माइनस अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे 4, क्या रखेंगे 4, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बैठा दे 4 प्लस कितना 2, और इधर पे हो जाएगा x प्लस इधर हो जाएगा 4.2, मतलब ये क्या है इंटू है, इधर क्या है इंटू है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 एक ब्रैकेट में और बीटा किसको 2,
इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके अनुसार अगर रखे तो 4.2, 4.2 मतलब यहाँ पे इंटू है, ठीक है, बराबर क्या चीज 0, कोई दिक्कत। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लग जाएगा, 4 दो कितना हो गया 6, 6 को एक्स से गुणा करेंगे 6x माइनस कितना 6x प्लस 4 दूना बराबर, हो गया खत्म। नेक्स्ट 2 नंबर देखो इधर -4 और -3 है, ठीक है, सॉल्व किया जाए। देखो इसी फॉर्मूला के बेस पे हम डायरेक्ट इधर से कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे -4 प्लस माइनस क्या चीज 3, ठीक है, -3, ठीक है, और इधर पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक, एक्स हो जाएगा। अब इधर बताओ, देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस न हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम काहे नहीं -3 लिखे, -3 नहीं लिख सकते। अब इधर बताओ एक्स रहेगा, रहेगा, और इधर 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 प्लस -3 इंटू -3, ठीक है, -4 -3, ये वाला सवाल, ये है अल्फा और ये बीटा, ठीक है। चलिए यहां एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस है, यहां माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी क्या है माइनस है, लेकिन साइन चेंज होता है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 7, कि माइनस माइनस बाबू क्या होगा, लेकिन साइन चेंज होता है नहीं होता है, तो 7 हो जाएगा, 7 को एक्स से गुणा करेंगे 7x होगा। इधर क्या होगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, इसमें क्या लगा है प्लस, लेकिन जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस कितना 12 बराबर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े 3 नंबर देखो, 3 नंबर सब देख ले पहले, 3 नंबर देखो, उसके बाद क्या बोला है सेम फॉर्मूला बोलो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लगेगा -4 प्लस कितना 3, प्लस 3, 3 के सामने क्या है प्लस है, और फॉर्मूला में भी क्या बोला था प्लस बोला था, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस ब्रैकेट के अंदर -4 इंटू 3, यही ना होगा बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ये घटाओ में है, 3 प्लस में है, तो 3 में से 4 गया -1 हो जाएगा, और 1 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x से ना आएगा, ध्यान से फिर से देखो, ध्यान से फिर से, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, ये 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, और -1 है यहां माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस, ठीक, तो यहां -1 को यहां x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x से ना आएगा, अब यहां पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 1 को x से गुणा करेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे माइनस लगाए तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा, क्योंकि 3 में से तो 4 गया है, तो -1 बचा है, तो वो -1 और ये माइनस 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 क्या हो जाता है, समझ में आया। यहाँ पे चूंकि देखो यहाँ पे क्या था प्लस था, इसीलिए सामने क्या रखे हैं माइनस से रखे हैं, वहां पे चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, जैसे इसमें किए थे, ये माइनस माइनस क्या था प्लस था, तो इस नंबर को जोड़े हैं, लेकिन -7 आया और बाहर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, आगे बढ़े प्लस, देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस 4 तिहाई -12 हो जाएगा बराबर, ये वाला बनाओ अपने से, क्या होगा देखो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर होगा माइनस उधर कितना बोला है 5, तो ब्रैकेट के अंदर रख दो 5, अब क्या होता है प्लस होता है ना, तो आप सेकेंड वाला क्या दिया है -3 दिया है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे x, उसके बाद प्लस, अब ब्रैकेट में 5 इंटू -3 गुना हो जाएगा, तो इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 में से 3 गया बचा 2, और 2 को x से गुना करेंगे 2x, यहाँ प्लस है या माइनस है प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15 बराबर 0, ठीक है। इतना आप लोग का क्या हो गया खत्म हो गया, आप लोग का 2 और 3। अच्छा सुनो 4 नंबर कैसे बनेगा, 4 नंबर एकदम सेम टू सेम b² - 4ac पे रख देंगे,
ठीक है, बन जाएगा ना। 4 नंबर जो है m का मान निकालना है, तो उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूला पे रख देंगे, जैसे अभी 2 नंबर का सारा सवाल बनाए थे उसी तरीके से बनेगा। ये वाला बना के लेके आएंगे आप लोग। समझ में आ गया? होमवर्क समझ में आ गया? 1.5 का 4 नंबर सवाल बना के मेरे को कल सुबह में 10 बजे के पहले चाहिए। कल सुबह में 10 बजे के पहले ग्रुप में भेज देना है मेरे को। ग्रुप में नहीं, मेरे पर्सनल में भेजना है, तो देख के छाप देगा। ठीक है, 10 बजे के बाद एक्सेप्टेड नहीं होगा। 10 बजे के बाद ग्रुप से निकाल देंगे, बता दे रहे हैं। अब ग्रुप से निकालेंगे तो 1 सप्ताह बाद फिर ज्वाइन करेंगे। हाँ हाँ, रात को कभी भेज सकते हैं, लेकिन 4 नंबर आप लोग को बनाना पड़ेगा। बना के मेरे को कल सुबह 10 बजे से पहले हमको भेज देना है। ठीक है।